नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए एक ऐसे अपडेट लेकर आ चुका हूँ। हाल ही में दोस्तों भजनलाल सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके तहत दोस्तों सभी को आधार कार्ड पे सीधा लोन दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी एक आधार कार्ड धारक है तो आप सभी के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत हुई है जिसमें सीधा सीधा आपको 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। दोस्तों, ये लोन आपको बिना ब्याज के मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्याज को आपको वापस भी नहीं चुकाना होगा। अगर आप इस योजना के तहत जुड़ के 50 लाख रुपए तक का लोन ले लेते हैं तो वापस आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस योजना के तहत आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, भजनलाल सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना की शुरुआत की है और किस प्रकार से आपको ये लोन राशि मिलेगी, ये संपूर्ण डिटेल दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नई योजना से आधार कार्ड लोन। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है और वो किसी कारणवश आपको पैसों की जरूरत है और आपको हाल ही में लोन की आवश्यकता है, तो दोस्तों एक ऐसी योजना की शुरुआत हुई है जिसके तहत आपको 50 लाख रुपए तक का लोन बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। और ये लोन दोस्तों आपको बिना ब्याज और बिना बैंक के भी मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना के तहत ऑनलाइन लोन भी ले सकते हैं। केवल आधार कार्ड पर आपको लोन मिलने वाला है और कोई भी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सीधे आधार कार्ड के माध्यम से 50 लाख रुपए तक का लोन बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई अन्य डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों कौन सी ऐसी योजना है और किस प्रकार से आपको जो है इस लोन योजना के तहत आपको आवेदन करना है, वो संपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं आप सभी को इसके राष्ट्रीय पोर्टल के अंदर समझा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूं जन समर्थ के राष्ट्रीय पोर्टल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपली गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद में आपको जो है जन समर्थ टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही दोस्तों आप जन समर्थ लिख के टाइप करोगे तो ये आपके सामने राष्ट्रीय पोर्टल खुलकर आ जाएगा। इस पोर्टल के अंदर दोस्तों सारी योजनाओं के बारे में जो है ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए वन स्टेप डिजिटल पोर्टल है, जिसमें आपकी पात्रता आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन और 200 से ज्यादा ऋण दाताओं ने यहाँ से लोन भी ले रखा है। दोस्तों इस जन समर्थ पोर्टल के अंदर कुल 17 योजना है और 6 योजनाओं के तहत आपको जो है ऋण श्रेणियां देखने को मिल जाएगी और 200 से ज्यादा लोगों ने यहाँ से लोन भी ले रखा है। अगर दोस्तों आपके पास में आधार कार्ड है और आप इन योजनाओं के तहत जो है आधार कार्ड पे लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ई किसान उपज नीति, यानी कि दोस्तों जो भी किसान है अपने जो है खेतों के लिए या फिर दोस्तों ई कृषि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से माध्यम से इस योजना के तहत जुड़कर लोन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कृषि ऋण, यानी जिन लोगों को यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो उन सभी को दोस्तों इस योजना के तहत ऋण दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग यहाँ पर अपने किसी भी प्रकार की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं और उनका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो उन सभी को दोस्तों कृषि ऋण दिया जा रहा है और फसलों की खेती के लिए भी दोस्तों आवश्यक राशि आपको प्रदान की जाएगी। सबसे पहले दोस्तों हम इस योजनाओं के बारे में बेसिक जानकारी समझ लेते हैं, फिर दोस्तों मैं आप सभी को इसके बारे में अप्लाई करके पूरा तरीका बताने वाला हूं। उसके बाद में दोस्तों कृषि आधारित सूचना ऋण भी इस योजना के तहत कृषि आधारित सूचना ऋण भी दिया जाएगा। व्यवसाय के लिए जो लोन लेना चाहते हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पर अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको हाल ही में पैसे की जरूरत है तो वो सभी इस व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना के तहत लोन ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आजीविका ऋण, यानी कि दोस्तों जो लोग गरीब परिवार से हैं या फिर गरीब है, उनको आजीविका चलाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं है तो वो इन आजीविका ऋण योजना के तहत लोन ले सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर सरकारी पोर्टल है, सभी के लिए यहाँ पर सभी नई योजनाओं की जो है शुरुआत की जा चुकी है और कुल 17 केंद्रों में सरकार द्वारा सब्सिडी योजना भी उपलब्ध की जा रही है। दोस्तों आपको जो है किस प्रकार से ऑनलाइन प्रक्रिया है, यानी कि सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ये योजना बताई जा रही है। इन योजनाओं के तहत आपको खुद की पात्रता चेक कर लेनी है। पात्रता चेक होने के बाद में दोस्तों जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी कि दोस्तों जो भी डिटेल है उसको भरकर आप ऑनलाइन इन योजनाओं के तहत अपनी जानकारी और इन योजनाओं के तहत लोन राशि लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों
दोस्तों आपको जो है डिजिटल स्वीकृति मिल जाएगी, यानी कि लोन के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से जो है किसान क्रेडिट कार्ड, या फिर दोस्तों आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना के तहत किस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा। जिन लोगों के पास में सिंपली आधार कार्ड है वो सबसे पहले दोस्तों इस पोर्टल पर आकर इस व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना के तहत अपनी पात्रता चेक करनी होगी। यानी कि दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पात्रता की जांच करें, इस ऑप्शन पर आपको जाना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। व्यवसाय गतिविधि ऋण नया बिजनेस स्थापित करने वाले या फिर दोस्तों मौजूदा व्यवसाय में विस्तार करने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जानकारी पूछी गई है, उस जानकारी को भरकर आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार का आप कर्मचारी है या फिर किस प्रकार के व्यवसाय के लिए ये लोन आप ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अन्य लोन के लिए सबसे पहले हथकरघा है, मैनुअल है, सड़क विक्रेता है या फिर फेरी वाला ऋण है। मैं दोस्तों यहाँ पर अन्य व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस अन्य व्यवसाय लोन के लिए क्लिक कर दूंगा। फिर आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की आपको जो है व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसका चयन करें। यानी कि दोस्तों अगर आप नया व्यवसाय खोल रहे हैं तो नए को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मौजूदा व्यवसाय में विस्तार कर रहे हैं तो 2 नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो इसके पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। फिर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 8वीं पास कर रखी है तो मैंने पहले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है क्या आप ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, यानी कि दोस्तों आपने पहले कभी ऋण लिया है तो नहीं, हम दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपसे जो है व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि दोस्तों किस प्रकार का जो है आप व्यवसाय कर रहे हो, आप उत्पादन का व्यवसाय कर रहे हो या फिर व्यावसायिक सेवा या फिर व्यापार। मैं दोस्तों यहाँ पर व्यापार करना चाहता हूँ तो यहाँ पर व्यापार को सेलेक्ट कर लिया। फिर दोस्तों महिला पुरुष, जो लोग यहाँ पर महिला है पुरुष है वो अपने अनुसार इस जो है कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हो, आम या पिछड़ा वर्ग, SC ST या फिर अल्पसंख्यक। मैं दोस्तों यहाँ पर OBC में हूँ तो आम को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में आप अगर भूतपूर्व सैनिक रहे हो या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो तो आप अपने अनुसार ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो ना ही तो दोस्तों यहाँ पर सैनिक रहा हूँ और ना ही विकलांग हूँ तो दोस्तों पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में दोस्तों क्या आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार ऐसे द्वीप समूह में रहते हो तो दोस्तों वो आप अपने अनुसार कर लेना। उसके बाद में दोस्तों अगर आप गांव से हो तो ग्रामीण सेलेक्ट कर लेना, शहर से हो तो शहरी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में दोस्तों जो है आवेदक के प्रकार का चयन करें, सिंपली आपको जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों गैर व्यक्तिगत और व्यक्तिगत पूछा गया है तो आपको दोस्तों व्यक्तिगत सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको जो है यहाँ पर राशि डालनी है कि कितना आप इस योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पर दोस्तों 5 लाख का जो है लोन को टाइप कर लूँगा। जैसे ही मैं 5 लाख की राशि को भरूंगा, जैसे ही मैंने 5 लाख यहाँ पर सेलेक्ट किया तो नीचे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इस योजना में आज कितना निवेश करना चाहते हैं, वो आप अपने अनुसार यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोस्तों 10,000 रुपये की राशि डाल दी है तो 4,90,000 की राशि मेरे को यहाँ पर लोन दिया जाएगा। अब दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पात्रता की गणना करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये दोस्तों जो मैं यहाँ पर स्टेप बता रहा हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप करके आपको फॉलो करना है, तभी दोस्तों आपको आधार कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए की राशि का ऋण मिल पाएगा और इस ऋण के तहत आपको कोई भी ब्याज नहीं चुकाना होगा। अब दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर बधाइयों का ऑप्शन आ गया है। मैं इस योजना के तहत पात्र हूँ, मैं इस योजना के तहत 5 लाख या फिर दोस्तों 4,90,000 की राशि ले सकता हूँ। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुझे लोन दिया जा रहा है जिसमें दोस्तों मेरी जो है 10,410 रुपये यहाँ पर EMI किस्त रहने वाली है। 5 साल के लिए मुझे ये लोन दिया जा रहा है जिसमें 4,90,000 की राशि मुझे सीधे बैंक खाते में मिल जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस प्रकार से इस योजना के तहत आपको जो है अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ जानकारी और बताई गई है कि 10 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन आपको प्रधानमंत्री इस मुद्रा योजना के तहत दिया जा सकता है। और दोस्तों जो है ऋण को 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि अगर आप शिशु अवस्था में तो 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, किशोर अवस्था में है तो 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक, और दोस्तों तरुण अवस्था में है तो 5 लाख रुपये से लेकर
पर 10 लाख रुपए तक का लोन आपको इस योजना के तहत मिल सकता है। जो भी आधार कार्ड धारक है और किसी न किसी कारणवश वो लोन लेना चाहती हैं, तो आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको स्टेप बताए हैं उन स्टेपों को फॉलो करके आप इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये जानकारी समझ में आई होगी। जिन लोगों को और भी कोई डाउट है मन में या फिर कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है, वो आज की इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो ऐसे ही गवर्नमेंट की लेटेस्ट अपडेटों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाएगी। दोस्तों, मैंने इस योजना के तहत आवेदन कर दिया है और मुझे इस योजना के तहत अप्रूवल भी मिल चुका है। आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हो, कुछ ही समय के अंदर मेरी ये जो 4,90,000 की राशि है ये सीधे मेरे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो को दोबारा देखकर भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी आवेदन करने में दिक्कत आती है तो आप मेरे से इस वीडियो के नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप सभी को नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।